चलिए थोड़ा रिवीजन किया। ओके, वेरी गुड फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं हूं ना, यस, आप क्वेश्चन करो आंसर देंगे, परफेक्ट। अच्छा जरूरत ही नहीं था रिवाइज करने का। चलिएगा स्टार्ट करो फ्रेंड्स। इन द फर्स्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द 3 डेफिनेशन। चलेगा, कमेंट करना बंद कीजिएगा। लेट्स कॉन्सेंट्रेट नाउ फ्रेंड्स। सबसे पहला डेफिनेशन हमने देखा था कॉस्ट, मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दो टाइप का होगा, आइदर यू कैन परचेज द गुड, आइदर यू कैन मैन्युफैक्चर द गुड्स और यू कैन प्रोवाइड द सर्विसेज। परफेक्ट। एक दूसरा था बॉस आपका कॉस्टिंग, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तीसरा था कॉस्ट अकाउंटिंग, सर जहां से आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो एंट्रीज, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने से लेके एक फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने तक जो स्टेप्स आप करते हो, जो मेथड आप फॉलो करते हो, वो सारे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा। देन फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था। पहले 3 तो बहुत ही सिंपल था, कैलकुलेशन और एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, then ascertainment of selling price, then friend determination of profit of each activity, each product और each services। नेक्स्ट आपका कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल के 4 पॉइंट, स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल कैलकुलेट किया, एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, वैरिएंसेस आया और कुछ मैनेजरियल एक्शन लिया। इसके बाद हमने देखा बॉस कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट रहता है जनरली, कॉस्ट रिडक्शन क्वालिटी अफेक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट का यूटिलिटी अफेक्ट नहीं होता है, तो कॉस्ट रिडक्शन हमने किया। एंड लास्ट पॉइंट था फ्रेंड्स असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कुछ 2-3 एग्जांपल मैंने दिए थे। मैनेजमेंट डिसीजन क्या ले सकता है, कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजन, ओके, प्रॉपर मिक्स क्या होना चाहिए, कितना क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, एक्सेट्रा, दैट टाइप ऑफ डिसीजन यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां तक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट था काफी इंपॉर्टेंट, इफ यू रिमेंबर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉपर 3, मटेरियल आएगा, एम्प्लॉय लेबर आएगा और एक आएगा आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल में 2 पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर में 2 पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस में 2 पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन हमने बहुत ही डिटेल में देखा था कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरहेड। और ये जो ओवरहेड है वो 3 जगह पे लग सकते हैं, आइदर आपको फैक्ट्री में लग सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में लग सकते हैं या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्लब करते हैं। ओके, इसके बाद इफ यू रिमेंबर डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल विच इज डायरेक्टली कंज्यूम, ये सबसे पहले पॉइंट मैंने डिस्कस किया। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई है, एक फिक्स रिलेशनशिप है इनपुट आउटपुट का। एंड मटेरियल विच कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ये आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स। और डायरेक्ट मटेरियल कहां पे जाएगा, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। कहां पे जाएगा, प्राइम कॉस्ट में जाएगा। एग्जांपल देखा था हमने कारपेंटर, फर्नीचर इंडस्ट्री का एग्जांपल देखा था, वुड एक्सेट्रा, लैमिनेट, आयरन एंड स्टील डायरेक्ट मटेरियल था। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कैन नॉट बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप उसका आइडेंटिफाइबल नहीं है, उसका आइडेंटिटी फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखता है हमें। ओके, एंड फ्रेंड्स इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, क्लीनिंग मटेरियल एक्सेट्रा वो हमने देखा था। Then direct labor, worker which is directly involved in converting raw material into final product. Raw material को final product में convert करने का जो काम करता है वो डायरेक्ट वर्कर करता है। और जो इनडायरेक्ट वर्कर, और डायरेक्ट वर्कर का देख लेते हैं, जिसका काम दिखता है फाइनल प्रोडक्ट में, whose work can be seen into the final product. And next point हमने देखा था कि डायरेक्ट लेबर will be part of your prime cost. Indirect labor, worker which is not directly involved in production, ठीक है, जिसका काम फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। एंड फ्रेंड्स जो आपका इनडायरेक्ट लेबर है वो जाएगा आपका ओवरहेड्स में। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बाद में हमने देखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, वो था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ना फ्रेंड्स ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, इफ यू रिमेंबर एग्जाम्पल मैंने दिया था, 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया था, एक वीस्मार्ट एकेडमी और मेरा एग्जाम्पल दिया था, और एक चैंप लोग फर्नीचर इंडस्ट्री में आप मुझे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो वो एग्जाम्पल दिया था। तो रॉयल्टी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, आउटसोर्सिंग चार्जेस, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में जाएगा। देन हमने डिस्कस किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा है, इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा आपका ओवरहेड्स में। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सारे आपके इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रीट होएगा। उसके बाद
वी हैव स्टार्टेड विद द ओवरहेड्स। ओके, ओवरहेड क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका ओवरहेड है। सबसे पहला कैटेगरी हमने देखा था प्रोडक्शन ओवरहेड। बस आपको ये सोचना है प्रोडक्शन ओवरहेड यानी क्या कि जो फैक्ट्री में आपके प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगा है इनडायरेक्टली, वो सारा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में कवर होएगा। हमने वो क्लासिफाई किया था डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें हमने क्लासिफाई करके वो अच्छे से एग्जांपल के साथ हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो आपको ऑब्जर्व करना था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी आपको ऑफिस का स्पेस, ऑफिस प्रीमाइसेस आपको ऑब्जर्व करना था। वहां पे जो जो खर्चा लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आया, वहां पे कुछ मशीन रहेगा यानी कंप्यूटर एक्सेट्रा, उसका डिप्रिसिएशन आएगा, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन आएगा, इंश्योरेंस वगैरह आएगा। वहां पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपने रेंट पे किया, रेट्स, टैक्सेस अगर आपने पे किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वहां के जो वर्कर्स है या फिर वहां पे जो पर्सन्स है उनका सैलरी एक्सेट्रा, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में हमने कंसिडर किया था। नेक्स्ट आपका सेलिंग ओवरहेड। अच्छा बॉस, सेलिंग ओवरहेड क्या था सर जी? सेल करने के लिए जो खर्चा लगा है वो सेलिंग ओवरहेड में, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लग गया, सेल्स मैनेजर का सैलरी लग गया, ठीक है, या फिर आपको बिल्स वगैरह प्रिंट करने के लिए स्टेशनरी लगा, कैटलॉग वगैरह का खर्चा लगा, वो सेलिंग एक्सपेंसेस में कवर होएगा, सेलिंग ओवरहेड में कवर होएगा। वो भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विथ एग्जाम्पल, वो हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद आया था अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर 2 एक्सपेंसेस कवर होएगा। आपका जो वेयर हाउस है जहां पे फाइनल प्रोडक्ट स्टोर होता है, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स। तो वेयर हाउस में क्या क्या लगेगा? वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी, वेयर हाउस में जो पर्सन है उनका सैलरी, जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं वर्कर लोग, उनको वेजेस अगर हम लोगों को पे करना पड़ेगा। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में वो व्हीकल के एक्सपेंसेस, ठीक है, व्हीकल में पेट्रोल का एक्सपेंस, डीजल का एक्सपेंसेस, रोड टैक्स, टोल टैक्स एक्सेट्रा। इसके बाद हमने देखा था कि ड्राइवर का सैलरी एक्सेट्रा ये कवर होएगा, मेंटेनेंस ऑफ दैट व्हीकल कवर होएगा, टोल टैक्सेस एक्सेट्रा कवर होएगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसको भी 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। एक था आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो, इसके बाद वी हैव स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर। ये जो अब तक डिस्कस किया था वो फर्स्ट लेक्चर में था। फ्रेंड्स, 1, 2 एंड 3, ये 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 1, 2, 3 सर, 1, 2, 3 क्या है? आपको सबसे पहले तो वो कॉस्ट मटेरियल है या वो लेबर है या फिर एक्सपेंसेस है, वो आपको चेक करना है। अगर टेंजिबल फॉर्म में कुछ आपके साथ आ रहा है तो वो मटेरियल है, अगर आप सैलरी वेजेस पे कर रहे हो तो लेबर है, ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है तो वो आपका एक्सपेंसेस आएगा। देन सेकेंड स्टेप आपको देखना था क्या वो डायरेक्ट है या फिर वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। अगर डायरेक्ट रहेगा तो प्राइम कॉस्ट जाएगा और अगर इनडायरेक्ट रहेगा तो ओवरहेड जाएगा। फिर आपको यह देखना है अगर वो इनडायरेक्ट है तो गया कहां पे है? वो फैक्ट्री में जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस में जा सकता है, वो सेलिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, राइट फ्रेंड्स? अदर फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जहां पे खर्चा लगा वो ओवरहेड, फैक्ट्री में लगा फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में लगा ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग में लगा तो सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 याद रखना फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट में बहुत हेल्प करेगा। 1, 2, 3 मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, फिर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और तीसरा पॉइंट है कहां पे वो आपने इनकर किया है, फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग करते वक्त या डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त। ये 1, 2, 3 पॉइंट्स you'll have to remember। तो यहां तक था फ्रेंड्स अपना फर्स्ट लेक्चर। देन सेकंड लेक्चर में आते हैं। सेकंड लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही खूंखार, अगेन बहुत ही खूंखार पार्ट स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। 3 टाइप का कॉस्ट था, एक था आपका वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड था आपका फिक्स कॉस्ट और तीसरा था आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल। अब कल के लेक्चर में देखा था कि भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या है। You'll have to remember this. Variable cost will vary according to the production. Variable cost will vary according to the production. Direct relationship है प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल दिए था वेरिएबल कॉस्ट का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड नहीं, वेरिएबल कॉस्ट। अगर ओवरहेड बोला रहेगा तो कॉस्ट आप समझ लीजिएगा उसको। और चिल्ला चिल्ला के हमने कल बोला था, सबको बोला था, अपने घर पे सबको बोला था, अपने फ्रेंड्स लोगों को बोला था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। याद आ रहा है बॉस?
ठीक है, आपने जोर से बोला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट लाइन का प्रेजेंटेशन देखा था, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया था और वाई एक्सिस पे हमने कंसीडर किया था कॉस्ट। ओके, अगर जीरो आउटपुट है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगा, दैट्स व्हाई ओरिजिन से हमने वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, और जैसे जैसे योर आउटपुट विल इंक्रीज योर वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने एग्जांपल दिया था मेरे क्लास के रेंट का। 500 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, तो 500 तक कितना भी स्टूडेंट बिठा दो, मुझे जो रेंट था वो 1 लाख रुपीज ही पे करना पड़ेगा। तो रेंट क्या है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया था कि अप टू सर्टन लेवल फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। ठीक है, जहां तक आपका कैपेसिटी, कुछ स्टूडेंट ने जोरदार एग्जांपल दिया था बाल्टी में पानी, एक बार बाल्टी भर गया तो फिर दूसरा बाल्टी लगाना पड़ेगा। तो एक बार आपका कैपेसिटी एक्सीड हो गया तो आपको मशीनरी एक्सेट्रा वो थोड़ा कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, फिक्स कॉस्ट। सर चिल्ला के बोला था, ठीक है, मम्मी चिल्लाई थी क्या? फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। 0 स्टूडेंट आया 1 लाख रुपए का रेंट, 50 स्टूडेंट आया 1 लाख रुपए का रेंट, 400 स्टूडेंट आया 1 लाख रुपए का रेंट, 500 तक कितना भी स्टूडेंट आने दो मुझे रेंट 1 लाख ही पे करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। तो रेंट हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, ये दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। देन फिक्स कॉस्ट लाइन हमने थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है, हमने लाइन मारा था। ओके, फिक्स कॉस्ट लाइन, अच्छा लाइन मारा नहीं है यहां पे सर ग्राफ में, आप कैसी बातें कर रहे हो सर, क्या सोच रहे हो आप? लाइन मारना नहीं, वो लाइन नहीं, यहां पे ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट लाइन शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप कितना भी मैन्युफैक्चर करो फिक्स कॉस्ट आपको कांस्टेंट लगेगा, राइट फ्रेंड्स, चलेगा। तो ये था आपका फिक्स कॉस्ट लाइन। फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली फिक्स्ड। अच्छा लाइन हमेशा सीधी, ओके मुकुल जी लाइन हमेशा सीधी, बराबर है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत हो। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली फिक्स्ड, कॉस्ट विच इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल, इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों के बिहेवियर है, वेरिएबल कॉस्ट का भी बिहेवियर है और फिक्स्ड कॉस्ट का भी बिहेवियर है, ठीक है, विच इज नॉट परफेक्टली फिक्स, विच इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल। ये था आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमने कल एक एग्जांपल लिया था, आप सीए इंटरमीडिएट विथ रैंक पास आउट हो चुके हो, ओके, तो आपके पेरेंट्स ने आपको वर्ल्ड टूर पे लेके गए, तो घर पूरा बंद था आपका, और फिर भी आपको जो टेलीफोन बिल है वो आया, क्योंकि टेलीफोन बिल में 2 पार्ट है। कौन सा 2 पार्ट है? एक पार्ट है आपका फिक्स रेंटल और दूसरा पार्ट है आप जितना यूज करेंगे उतना बिल एक्स्ट्रा आते जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये मैंने बहुत अच्छे से सेमी वेरिएबल ओवरहेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस किया था। कल के लेक्चर में मैंने चार्ट प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया था और मैंने आपको बताया था मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जब उसका स्टेप लैडर का वगैरह आपको इंफॉर्मेशन दे दूं तब आपको अच्छे से समझेगा। फिलहाल वो थोड़ा सा आपको डाइसी लगेगा, दैट्स व्हाई ये हम लोगों ने पेंडिंग रखा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक हमने कल के लेक्चर में वर्कआउट किया था, ओके। अब जल्दी से मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द थर्ड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग अच्छे से शुरुआत करते हैं, नए कंसेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। आज हमें कुछ प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, तो काफी मजा आने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं, आप आज जो सीखने वाले हो, ठीक है, ओवरहेड टॉपिक में कम से कम 20-20 related question we are going to solve. In marginal costing, related 30 questions we are going to solve with the today's concept. In budgets and budgetary control, almost 7 to 8 questions we can solve with the help of this concept. Okay. So, अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल में और फिक्स में बाइफरकेट कैसे करें। एक बार साउंड चेक कर लेना, साउंड एकदम प्रॉपर है, बीच बीच में कट तो नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेना, मुझे रिप्लाई करो, क्योंकि अगला पॉइंट तोड़ इंपॉर्टेंट है।
खूंखार पॉइंट है फ्रेंड्स, अपना अगला पॉइंट। ठीक है, एक बार साउंड चेक कीजिएगा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऑल गुड, क्लियर है, ओके। नो ध्यान दीजिएगा। कल एग्जाम्पल लिया था और आपको मैंने बोला था कि कॉस्ट वर्कआउट करके बताइएगा वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल है, फिक्स है और सेमी वेरिएबल है। ठीक है, कुछ कल का ही एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ रहा हूं सपोज। जी हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल था, इसमें ही एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। सो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट और क्यू? जल्दी बताइएगा, इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट और क्यू? और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना और 10,000 यूनिट के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? एकदम फटाफट आंसर दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू आर वेटिंग फॉर। पहला जो कॉस्ट का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट, इज इट अ फिक्स कॉस्ट और इज इट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। अच्छा, वेरिएबल है, ओके, पर यूनिट सेम आ रहा है, बराबर है। पर यूनिट कितना है आपका? अरे बॉस आंसर दीजिएगा, पर यूनिट कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 10 रुपीज पर यूनिट आया। 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000 10 रुपीज पर यूनिट आया। एंड अगर 10,000 यूनिट्स मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, आई एम गोइंग टू इनकर 1 लाख रुपीज का कॉस्ट। फटाफट आंसर दो, आज आप लेट आंसर कर रहे हो। इट्स नॉट 1 रुपीज, आई गेस इट्स 10 रुपीज, राइट? शुभम जी एक बार चेक करो, इट्स नॉट 1 रुपीज, इट्स 10 रुपीज। पर यूनिट सेम आ रहा है, 10 रुपीज आ रहा है, पर यूनिट सेम आ रहा है, 10 रुपीज आ रहा है। एंड वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स के लिए 1 लाख आएगा। चलिएगा, अगला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। 50,000 रुपीज का कॉस्ट लगा, 50,000 रुपीज का कॉस्ट लगा। 1,000 यूनिट्स के लिए भी 50,000 का कॉस्ट है, 2,000 यूनिट्स के लिए भी 50,000 का कॉस्ट है। अब आप आंसर दीजिएगा, इज इट अ फिक्स कॉस्ट? अब आप आंसर दीजिएगा, इज इट अ फिक्स कॉस्ट? जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इज इट अ फिक्स कॉस्ट? यस, इज इट अ फिक्स कॉस्ट? ओके, इट्स अ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि 1,000 यूनिट्स के लिए भी 50,000 लग रहा है, 2,000 यूनिट्स के लिए भी 50,000 लग रहा है, तो 10,000 यूनिट्स के लिए भी कितना लगेगा? 50,000 लगेगा। नाउ एक एग्जांपल ले रहा हूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, आप मुझे बताएंगे व्हाई इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल ले रहा हूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 1,000 यूनिट के लिए सपोज यू आर गोइंग टू इनकर 20,000 रुपीज कॉस्ट एंड 2,000 यूनिट के लिए यू आर गोइंग टू इनकर 30,000 रुपीज का कॉस्ट। चलिए फटाफट से आंसर देना, इज इट ये तो सेमी वेरिएबल है, रीजन क्या है सेमी वेरिएबल का? बढ़ तो रहा है, 20,000 का 30,000 हुआ है, फिक्स नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। अच्छा, पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है, यू कैन चेक दैट। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000 अगर करते तो 20 रुपीज आ रहा है। 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000 करते तो 15 रुपीज आ रहा है। तो ये पर यूनिट सेम नहीं है एंड टोटल भी सेम नहीं है, तो ना ये परफेक्टली वेरिएबल है ना ये परफेक्टली फिक्स है। तो ये कौन सा है? ये आएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बराबर है फ्रेंड्स, याद आ रहा है? यहां तक हमने कल किया था। तोड़ मालिक 100% क्लैरिटी है? आई डोंट थिंक सो अभी आपको कुछ डाउट है कि वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिक्स है, कैसे वर्कआउट करना ये मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है, अच्छे से बताया है आपको। पहले तो चेक करो, टोटल अगर सेम है तो फिक्स है, अगर टोटल सेम नहीं चेंज हो रहा है तो चेक कर लो पर यूनिट सेम आ रहा है क्या। अगर पर यूनिट सेम आ रहा है तो फ्रेंड्स वो वेरिएबल कॉस्ट है, ना पर यूनिट सेम है ना टोटल सेम है तो वो आएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ऑल क्लियर है? अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है, यस कमेंट करना बंद कीजिएगा। अब आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है,
ठीक है, ओवरहेड टॉपिक ले लो, बजट वगैरह ले लो, ये अगले कंसेप्ट पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम रहता है। ओके, तो पूरे अच्छे से हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। अभी अगर मुझे 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट चाहिए, ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, या फिर मुझे 20,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट चाहिए कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, सो दैट मुझे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना था कि 10,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट शीट कितना, 20,000 यूनिट का कॉस्ट कितना, एक्सेट्रा, ये वर्कआउट करना है। तो मुझे ये जानना जरूरी है कि यहां पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, यहां पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था वेरिएबल के वक्त, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था फिक्स के वक्त, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मैं तो 10,000 क्वांटिटी और 20,000 क्वांटिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता था तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ सकता था। लेकिन फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट तो सेम आएगा, दोनों जगह पे 50,000 आएगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं गया कि वेरिएबल कॉस्ट प्रेजेंट करना और फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट करना कोई भी लेवल के लिए। मैं यहां पे आपको बोल देता हूं 2 लाख यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करो, मैं आपको बोल देता हूं कि 2 लाख यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करो। आप बोलेंगे सर बहुत इजी है। अगर 2 लाख यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है ना, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, पर यूनिट था आपका 10 रुपए, तो 20 लाख रुपए का आपको वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 2 लाख यूनिट के लिए। फिर आप बोलेंगे सर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, 50,000 ही रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन चेंज होने वाला है और उसका कुछ पोर्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू bifurcate the semi variable cost into 2 parts, that is variable cost and fixed cost. And today we are going to learn that, today we are going to understand that methods of segregation of semi variable cost into variable and fixed. Today we are going to see segregation of semi variable cost into variable and fixed. Are you ready? Should we start? 5 methods, minimum 10 marks. आज आप 10 मार्क्स लेके जाने वाले हो। मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इधर बजट में आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में आएगा, या ओवरहेड टॉपिक में आएगा। चलेगा, शुड वी स्टार्ट? आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए, जल्दी बताइएगा। आर यू रेडी? शुड वी स्टार्ट? यस सर, यस सर, यस सर, फटाफट, यस सर, यस सर। आज बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हो, सो रहे हो क्या, या ठंड ज्यादा है? मैं आपको बता दूं नासिक में बहुत ठंड है सर, बहुत ठंड है। चलिए, ओके, मेथड नंबर 1। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। मेथड नंबर 1, 10 लेकर ही जाएंगे। यस दीपिका जी, 10 तो लेकर ही जाएंगे। आज 10 का दम देखने वाले हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। जी हां, आपने सही सुना, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ है ना, सीए फाइनल तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 11th में किया था, 12th में किया था, और फ्रेंड्स आपने 10 तक तो भर भर के इस पे मैथमेटिक्स किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल में भी हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। हाँ, आपने सही सुना, सीए फाइनल में भी ग्राफिकल मेथड है आपको। ओके, चलिएगा। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा मत, जो मैं बोल रहा हूं वहां पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स। कुछ स्टेप्स है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू, फ्रेंड्स मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको जुगाड़ करके आंसर लेके आना है। ठीक है, यहां पे स्पून फीडिंग नहीं होएगा, मैं पूरा लिखूंगा फिर आप लिखेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं चल रहा है, हम लोग सीखेंगे, खुद से सीखेंगे हम लोग। ओके, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एक्स एक्सिस, ड्रॉ वाई एक्सिस। ऑब्वियसली सर ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे यू आर गोइंग टू कंसिडर आउटपुट, एक्स एक्सिस पे यू आर गोइंग टू कंसिडर आउटपुट, एंड ऑन द वाई एक्सिस यू आर गोइंग टू कंसिडर कॉस्ट।
सही सुना, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट, अभी तक वही करते आ रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट लाइन अगर याद आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट लाइन अगर याद आ रहा है तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट कंसीडर किए थे। तो सेम यहां पे भी एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट कंसीडर किया। देन आपको काफी सारे यूनिट्स का सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है, आपको काफी सारे यूनिट्स का सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, अब 10,000 यूनिट के लिए 2 लाख का कॉस्ट है, तो आप वाई एक्स एक्सिस पे जाइएगा, 10,000 चेक कीजिएगा, और वाई एक्सिस पे कितना कॉस्ट लिखा है वहां पे, सपोज 2 लाख रुपए का, तो वहां पे एक पॉइंट दे दीजिएगा, पॉइंट, ठीक है, कुछ मैंने एग्जांपल के पॉइंट यहां पे दिए हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर अगला लेवल आपको दिया है 20,000, तो 20,000 के लिए वो कितना पॉइंट है वो चेक कर लेना है। देन 40,000 के लिए कितना है, 5 लाख, तो वाई एक्सिस के सामने, एक्स एक्सिस के ऊपर वो एक पॉइंट आपने दे दिया। देन you'll have to draw line covering maximum points। ये जो पॉइंट्स आप प्लॉट कर रहे हैं हर एक आउटपुट का, जितने आपको आउटपुट दिए और कॉस्ट चेक कर करके आप पॉइंट देते गए, देन you'll have to draw one line covering maximum of this point। you'll have to draw line covering maximum of this point, ठीक है, जहां पे ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट इज योर फिक्स कॉस्ट लाइन। सर अब क्लाइमेक्स स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्लाइमेक्स स्टार्ट हो गया है। आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया, y एक्सिस पे कॉस्ट लिया, हर एक आउटपुट के पॉइंट्स आपने प्लॉट करते गए। देन यू ड्रॉ लाइन कवरिंग मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट, जहां पे उसने y एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया वो पॉइंट आपका फिक्स कॉस्ट लाइन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं ये फिक्स कॉस्ट लाइन क्यों है, जहां पे उसने y एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया है, ठीक है, वो पॉइंट इज योर फिक्स कॉस्ट लाइन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, वो फिक्स कॉस्ट क्यों है। देखते कितने लोगों को क्लैरिटी है, लेट्स सी दैट, लेट्स सी दैट। लेट्स सी दैट, फटाक से, जल्दी से, क्यों, अरे क्यों वो फिक्स कॉस्ट है, क्यों कि वहां पे आउटपुट 0 होगा। ओके, देन आउटपुट 0 होगा तो बराबर है, मुकुल जी पूरा एक्सप्लेन करो। बिकॉज 0 यूनिट्स आर प्रोड्यूस येट दैट कॉस्ट विल ऑकर। ओके, मुक्ता जी अच्छा आंसर दिया आपने, बिकॉज वहां पे आउटपुट 0 है, ठीक है, ओके, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बिकॉज टिल दैट पॉइंट कॉस्ट रिमेन फिक्स। ओके, क्योंकि सेमी वेरिएबल में कुछ फिक्स है, ओके, बिकॉज इवन एट 0 आउटपुट देयर वुड बी सम कॉस्ट एंड दैट वुड बी ओनली फिक्स कॉस्ट। मुझे ये आंसर सबसे अच्छा लगा, सुनीता जी बहुत अच्छे से एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया कि अगर आपका आउटपुट 0 है फिर भी आपको कॉस्ट लगता है, तो वो कौन सा कॉस्ट लगता है जो आउटपुट 0 पे लगता है, इट्स योर फिक्स कॉस्ट। बहुत अच्छे सुनीता जी, बाकी लोगों ने भी यही आंसर दिया, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उन्होंने आंसर दिया था, परफेक्ट है। समृद्धि, काफी सारे स्टूडेंट, अंशिका, मुकुल जी, प्रवीण, एकदम बराबर आंसर है। तो वहां से क्या किया, एक पॉइंट आपको मिल गया, एक इंटरसेक्शन का पॉइंट आपको मिल गया, ये पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली एंड दैट लाइन इज योर फिक्स कॉस्ट लाइन। पता चल गया फिक्स कॉस्ट, एंड डिफरेंस बिटवीन ये टोटल कॉस्ट था, ये फिक्स कॉस्ट था, आप ही बता दीजिएगा टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में ये जो कॉस्ट आएगा ये कौन सा कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, इसके बीच में जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट कौन सा है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, अरे जल्दी आंसर दीजिएगा। टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में ये जो एरिया मार्क कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये कॉस्ट कौन सा है, परफेक्ट समृद्धि, वेरी अच्छा, अविरल बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, दर्शना, सुनीता, शिवम, यस, ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है।
बहुत अच्छे फ्रेंड्स, आपको क्लैरिटी बहुत जबरदस्त आ रहा है, बहुत क्लैरिटी आ रहा है, बहुत क्लैरिटी आ रहा है। आगे वेरिएबल कॉस्ट है, परफेक्ट फ्रेंड्स। टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। आगे सो यहां से आपका वेरिएबल कॉस्ट आया, वो आप पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करना वो तो हमने कल के लेक्चर में देखा था। डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से तो वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ओके चलिए स्टेप्स डिस्कस कर रहा हूं वापिस, उसके बाद एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट? मैं नहीं सॉल्व करेगा वो क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। मैं स्क्रीन बंद करने वाला हूं, ध्यान से वापिस एक बार स्टेप सुनिएगा। और फ्रेंड्स समझ में आ रहा है लाइक करते चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिया। जो आपको आउटपुट के कॉस्ट दिए थे, हर एक आउटपुट का कॉस्ट दिया था, वो हमने ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करते गए। इसके बाद वी ड्रॉ वन लाइन कवरिंग मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट। जो आपने पॉइंट प्लॉट किए वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। जहां पे उसने वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया वो आपका फिक्स कॉस्ट है। देन यू ड्रॉ वन पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, इट्स अ फिक्स कॉस्ट लाइन। एंड डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ये जो डिफरेंस था ये था आपका वेरिएबल कॉस्ट, राइट फ्रेंड्स? चलिएगा, सो फ्रेंड्स आर यू रेडी टू सॉल्व वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन? खुद से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स आप, मैं बाद में आपको चेक करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? देख लीजिए सर, आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, ये आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है? सिर्फ मेजरमेंट वगैरह बता दूंगा कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर यानी कितना लेना है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर यानी कितना लेना है। जल्दी से स्केल पेंसिल वगैरह जो भी कुछ है, पेन, वो आप लेके आइएगा, कैलकुलेटर वगैरह लेके आइएगा। ये सर आर यू रेडी? सर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, देखते कितना लोग बराबर से ये सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड एग्जाम्पल नंबर 1। आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 1, कंसेप्ट बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट find variable cost per unit, find variable cost per unit and total fixed cost, use graphical method, use graphical method। जी हां, graphical method यूज करना है। आउटपुट 10,000, 20,000, 40,000, 60,000, various output is given 10, 20, 40, 60। total semi variable cost 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs and 7 lakhs। ये आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है। तो वापस एक बार बता देता हूं, एक्स एक्सिस पे आउटपुट आएगा, वाई एक्सिस पे कॉस्ट आएगा। जो जो आपको आउटपुट दिया है उसके पॉइंट्स आप प्लॉट करते चलेंगे, देन यू विल ड्रॉ लाइन इंटरसेक्टिंग दैट पॉइंट। जहां पे वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया वो आपका फिक्स कॉस्ट लाइन है, वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, और डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। ओके चलिए, मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि जो एक्स एक्सिस है वहां पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स आपको कंसीडर करना है, और जो आपका वाई एक्सिस है, जो आपका वाई एक्सिस है वहां पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, ये आपको कंसीडर करना है। नाउ स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोटो भेजा तो भी चलेगा, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 7887 जी हां, आपको मैं टाइम दे रहा हूं 10:55 तक ही मैं आंसर एक्सेप्ट करूंगा। चलिएगा, स्टार्ट करना है, फटाफट से आप सॉल्व करेंगे।
एक्स एक्सिस पे आपने आउटपुट कंसीडर किया, वाई एक्सिस पे आपने कॉस्ट कंसीडर किया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, तो आप ग्राफ में जैसे 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाते हो वैसे आपको वर्कआउट करना है। यस, टेलीग्राम पे भेजिएगा, लेकिन मैं 5 या 10 मिनट्स के अंदर जो आंसर्स आएंगे उतना ही चेक कर पाऊंगा, उसके बाद मैं चेक नहीं करूंगा। ओके, जल्दी से और अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा। क्या बात है, आई गॉट वन आंसर। चैतन्य जी चांडक, इन्होंने आंसर भेज भी दिया, इन्होंने आंसर भेज भी दिया और इन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है, परफेक्ट आंसर है, शाबाश चैंप। फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। ओके, नेक्स्ट आंसर आ रहा है मुकुल जी। मुकुल जी इन्होंने एक आंसर भेज दिया है मुझे। ओके, 1 लाख रुपीस का फिक्स कॉस्ट आया है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है मुकुल जी? मुकुल जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइएगा। चैतन्य चांडक जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइएगा। एक और मैसेज आ चुका है समृद्धि महाजन जी, इनका क्या बात है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बताइएगा। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दीजिएगा। बहुत अच्छे समृद्धि महाजन जी, बराबर है। तोड़ मालिक 10 रुपीस पर यूनिट, परफेक्ट है। जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा। दीपिका जी, दीपिका जैन फ्रॉम कोटा, इन्होंने एक आंसर भेजा है, परफेक्ट है मैम। स्केल नहीं यूज किया आपने, जिगजैग हो रहा है। एनीवेज बराबर है आपका आंसर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है वो नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कीजिएगा मैम। बाकी आंसर आपका परफेक्ट है। एक और आया है आंसर, क्या बात है, एक और आंसर आया है, नाम नहीं दिया इन्होंने। चेतन जी, ओके चेतन जी इन्होंने एक और आंसर दिया है, ठीक है एकदम परफेक्ट है। 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट आया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिख रहा है चेतन जी, वो बताइएगा। ओके, पर यूनिट आ रहा है 10 रुपीज। ओके, मुकुल जी इन्होंने वापस भेजा है, परफेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 आया, ठीक है वेरी गुड। अरे फटाफट कीजिएगा। ओके, एक और आंसर आया है। ओहो, वेरिएबल कॉस्ट बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, किनका है ये मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अशोक जी, अशोक जी इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके भेजा है, बहुत अच्छे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है एक बार चेक कीजिएगा। फिक्स कॉस्ट 1 लाख आपने बराबर डाला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बता दीजिएगा। लास्ट 2 आंसर्स ले रहा हूं फ्रेंड्स, लास्ट 2 आंसर ले रहा हूं। ओके, एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन किए। ये आंसर था हर्षा जी इनका। ओके चलिएगा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एकदम बराबर है आपका आंसर, आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। चलिएगा, लास्ट 1 मिनट। लास्ट 1 मिनट। ओके, दिव्या जी इनका एक आंसर आया है, वेरिएबल कॉस्ट लाइन, फिक्स कॉस्ट लाइन, ओके टोटल कॉस्ट लाइन बता दीजिएगा। दिव्या जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आंसर भी दीजिएगा। रवि राजन जी फिक्स कॉस्ट, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन किए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइएगा कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दीजिएगा कितना है। अंशिका जी इन्होंने भी आंसर दिया है, फटाफट से। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ओके फिक्स कॉस्ट, परफेक्ट आंसर दिया है और
बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया इन्होंने, अंशिका जी। ओके, चलिएगा। ओके, परफेक्ट है। ओके, काफी सारे स्टूडेंट ने शिवम जी, इनका एक क्वेश्चन है कि वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो ग्राफ में प्रेजेंट करना डिफिकल्ट रहेगा। बराबर है आपका शिवम जी, हमारे पास काफी सारे मेथड्स है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ओके, ओके, डोंट वरी, मैं बना रहा हूं ग्राफ आपके लिए। अगर कुछ स्टूडेंट का ग्राफ नहीं बना तो टेंशन नहीं, मैं हूं ना। जी सर, चलिए। ओके, आउटपुट था आपका सपोज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एंड सपोज 60,000। और जो आपका कॉस्ट दिया था, आई गेस दे हैव गिवन द कॉस्ट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। ओके, सो 0, 1 लाख, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs एंड सो ऑन। फिर आपने चेक किया कॉस्ट 10,000 के लिए कॉस्ट कितना था, तो 10,000 के लिए 2 लाख रुपीस का कॉस्ट था, तो एक पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया। फिर 20,000 के लिए कितना था, तो 3 लाख का था, तो आपने एक और पॉइंट यहां पे प्लॉट कर दिया। इसके बाद सपोज 40,000 के लिए कितना था, तो 5 लाख रुपीस था, तो 40,000 के ऊपर सपोज 5 लाख समवेयर हियर, तो एक पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया। एंड 50,000 इसके बाद क्या था, 60,000 के लिए 7 लाख, इनफ, वी हैव गॉट इनफ पॉइंट। इसके बाद हमने देखा था विल ड्रॉ मैक्सिमम, विल ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन कवरिंग मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट्स। तो ये था आपका टोटल कॉस्ट लाइन, या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो इंफॉर्मेशन दिया है वो एक लाइन था, जहां पे उसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्शन किया, वो आया आपका फिक्स कॉस्ट। और काफी स्टूडेंट ने बरोबर एनालाइज किया कि ये जो डिफरेंस है वो आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। फिर कुछ स्टूडेंट को मैंने पूछा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो कोई टेंशन ही नहीं था फ्रेंड्स, एकदम सिंपल था। देखिएगा 10,000 यूनिट्स का डेटा ले रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, 10,000 यूनिट्स का डेटा ले रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। 10,000 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट है 2 लाख रुपीस। उसमें से फिक्स कॉस्ट कितना है, तो 1 लाख रुपीस का फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट के दो पार्ट रहते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट रहता है, एक फिक्स कॉस्ट रहता है। तो टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट अगर आपका 1 लाख है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू इनकर द वेरिएबल कॉस्ट
ये आया मेरा 1,00,000 रुपए, लेकिन ये टोटल आया 10,000 यूनिट का आया। देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 1 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, 10 रुपए पर यूनिट मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया। जी हां, तो एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा ये फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और आप चेंज कर सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। कोई भी लेवल का आप कैलकुलेट कर सकते थे। सपोज आपने 20,000 का वर्कआउट किया, तो 20,000 यूनिट्स के लिए जो टोटल कॉस्ट आपको दिया था, आगे 3 लाख दिया था, वो 3 लाख रुपए में 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट था, तो 2 लाख रुपए आपका वेरिएबल कॉस्ट आया। देन 2 lakhs डिवाइडेड बाय 20,000 पर यूनिट आ रहा है मेरा 10 रुपीज। जी हां, 10 रुपीज। आई होप नाउ ये मेथड एब्सोल्युटली क्लियर है। मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आपके स्टडी मटेरियल पे देखेंगे, स्टडी मटेरियल में देखेंगे, तो 3 क्वेश्चन ये ग्राफिकल के हमें सॉल्व करने हैं, है आपके स्टडी मटेरियल में। ओके, इसमें सेल लाइन वगैरह भी आता है, ठीक है। ये आपका आएगा ब्रेक इवन पॉइंट एक्सेट्रा, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से। चलिए, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। पहला मेथड एब्सोल्युटली क्लियर है, ग्राफ बन गया है मैक्सिमम लोगों का। आई हैव गॉट मोर देन 100 मैसेजेस। आई एम सॉरी अगर मैं नहीं देख पाया तो। ओके, काफी सारे मैसेजेस आ चुके हैं, ठीक है। आप बराबर कर रहे हो, एक बार आपका आंसर और ये आंसर चेक कर लेना। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मेथड? दीपिका जी, ग्राफिकल मेथड आती है क्या एग्जाम में? आपके ओल्ड सिलेबस में ये पूछा गया था, लेकिन न्यू सिलेबस में अब तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, बट इट्स देयर इन योर स्टडी मटेरियल, और जितना आपके स्टडी मटेरियल में है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। एंड ये मैं आपको बता दूं, जब अपने को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये तो क्या, ये कभी पॉसिबल ही नहीं एग्जाम में आना, और 100% वही एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो लास्ट अटेम्प्ट में भी वही हुआ था, जिनका नवंबर 20 अटेम्प्ट था, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं आएगा, या फिर ये कभी नहीं पूछते हैं, ऐसा जो जो लोग छोड़ के गए ना, वही एग्जाम में पूछा गया। तो हम लोग चांस नहीं ले सकते। और मैंने जैसे बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, अगर मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है 80+, 90+, अगर ये सब्जेक्ट में पॉसिबल है स्कोर करना, तो मैं एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं स्किप कर सकता, एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट में स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दोनों ग्रुप, ये मेरे रैंक का सवाल है। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जी हाँ, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया, बहुत ही सिंपल था, समझ में क्यों नहीं आया मुझे समझा नहीं। एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिया। इसके बाद आपको जो कॉस्ट दिया था 10,000 का कॉस्ट 2 लाख है, तो एक पॉइंट लिया, ये और ये देख के एक पॉइंट लिखा। इसके बाद 20,000 के लिए 3 लाख है, ये और एक देख के पॉइंट लिखा। वहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ये आया आपका इंटरसेक्शन, फिक्स कॉस्ट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ये आया आपका वेरिएबल कॉस्ट। काफी सिंपल था। चलिएगा नेक्स्ट, अब सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड मेथड की तरफ आ रहा है, कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। जी हां सर, क्वेश्चन में आपको डेटा दिया जाएगा, सपोज 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी। या फिर क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा ईयर 2011, ईयर 2012 एक्सेट्रा, तो इसलिए उसका नाम क्या दिया, चेक करो। कंपैरिजन करना है पीरियड या फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी आउटपुट के साथ आपको कंपैरिजन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, जी हां सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। आराम से,
डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, ये आपका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। कैसे आता है वो आगे बताता हूं। और फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। एकदम आराम से, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया वो बाद में देखेंगे, जो हमने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है देखते हैं ये मेथड से आंसर बराबर आता है क्या। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये टेबल चेक कर रहा हूं और पहला दो लेवल चेक करो, 20,000 एंड 10,000। 20,000 के लिए कॉस्ट है मेरा 3 लाख रुपए, माइनस 10,000 के लिए मेरा कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट 20,000 माइनस 10,000। जी हां, आंसर दीजिएगा, कितना आंसर आया? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कितना आंसर आया? आप आंसर दे रहे हो, आंसर आप दे रहे हो। कितना आया? इज इट 10 रुपीज आया? सो 1 लाख कॉस्ट का डिफरेंस है, आउटपुट का डिफरेंस है 10,000, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपीज। तो इतना सर ग्राफ बनाया आपने, सर इतना आपने ग्राफ बनाया, उससे अच्छा तो एक आधे मिनट में आंसर आ गया, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर बोला ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो तो यू हैव टू सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। एग्जाम में बोला कि लेवल ऑफ एक्टिविटी कंपेयर करके करो तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। सपोज मैं 10,000 यूनिट्स का डेटा ले रहा हूं, 10,000 यूनिट्स का, 10,000 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट कितना था? तो 2 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10 रुपए पर यूनिट आया है, मल्टीप्लाइड बाय 10,000, इससे आगे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 2 lakhs माइनस 1 लाख, आपका आंसर बन रहा है, जी हाँ आपका आंसर बन रहा है 1 लाख। आप चेक करो क्या ग्राफिकल मेथड से भी यही आंसर था? एग्जांपल नंबर 1 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख। ओ भाई, अरे समझा क्या? कोई और लेवल चेक कर लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट एंड सेकंड चेक करना है। ठीक है, मैं लास्ट 2 चेक कर लेता हूं सर, लास्ट 2 चेक कर लेता हूं, या फिर आप कोई भी 1, 3, 4, 5 वॉटेवर जो लेवल आपको देखना है वो 40,000 एंड 60,000 का डेटा चेक करो। ठीक है, आपके लिए वापिस कर रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। सपोज 60,000 एक आउटपुट था, 40,000 एक आउटपुट था, 60,000 एंड 40,000, और कॉस्ट था 7 लाख एंड 5 लाख। सो न्यूमरेटर में आ रहा है 2 lakhs, डिनोमिनेटर में आ रहा है 20,000, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया 10 रुपीज। परफेक्ट है, कोई भी लेवल लिया आंसर वही आ रहा है। देन फिक्स कॉस्ट, सपोज मैं कंसीडर करता हूं 40,000 का डेटा, 40,000 के डेटा के लिए टोटल कॉस्ट था मेरा 5 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना था? तो 10 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 40,000, तो 5 लाख माइनस 4 लाख, मेरा जो फिक्स कॉस्ट बन रहा है वो बन रहा है 1 लाख। ठोको ताली, अरे ठोको ताली, झेपा क्या? अरे झेपा क्या? ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज, और ये आ गया आपका टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख। ये कैलकुलेशन झेपा क्या? ये कैलकुलेशन अच्छा है सर,
ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया, 10 रुपीज इंटू 10,000, 10 रुपीज इंटू 40,000, 10 रुपए पर यूनिट था, टोटल चाहिए तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, बजाओ ताली। जेपा सब लोगों को, परफेक्ट है, तोड़ मालिक। चल क्वेश्चन, अगर आपको झेपा ना, आंसर दो। 1 लाख रुपए के लिए, 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख यूनिट के लिए, 1 लाख यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट बताइएगा कितना आएगा। एंड आई वांट बाइफर्केशन कि वेरिएबल कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट कितना। विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि 1 लाख यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितना आया। चलो 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 चलो, 1 लाख यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितना आया, चलो चलो, यस यस, ताली बजाना बंद करो, आगे जल्दी। ओहो, 1 लाख प्लस 1 लाख, हर्षा जी, दिव्या जी 11 लाख। ओके, अच्छा 10 लाख है, आई एम सॉरी हर्षा जी, 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख। वेरिएबल कॉस्ट, ओके, वेरिएबल कॉस्ट 10 लैक्स, टोटल कॉस्ट 11 लैक्स। वेरी गुड। राहुल जी माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी कौन है आपके? अच्छा 11 लैक्स, तोड़ आंसर दे रहे हो। रवि रंजन जी 11 लाख, जतिन जी 11 लाख, दिव्या जी 11 लाख, मुकुल जी 11 लाख, राहुल बंसल जी 11 लाख। ओके, रवि रंजन जी फिक्स कॉस्ट 1 लाख, ओके। समृद्धि महाजन जी 11 लाख, ओके। हितेश जी 11 लाख, परफेक्ट आंसर दे रहे हो। दीपिका जी, प्रवीण जी, बराबर आंसर है। तो आपने क्या किया बॉस, 1 लाख यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, तो 10 रुपए आता है पर यूनिट। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 लाख रुपीज का आपको वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, एंड फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट लगा, तो टोटल आ गया आपका 11 लाख रुपीज। परफेक्ट है। प्रियांशु जी, आर जी, अनिष्का जी, आयुष जी, युक्ता जी, प्रिंकल जी, तेजस्विनी, नितिन जी, सब लोगों ने, विधि जी, जितने भी आंसर है सारे आंसर परफेक्ट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। लेकिन आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमने वेरिएबल, सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बाइफर्केशन क्यों किया? देखो, सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारना है ये अपना नहीं है, पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा तो मार्क्स मिलेगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? तो रीजन इज दैट, देखो मैंने आपको पहले बता दिया, आपको सपोज कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला 1 लाख यूनिट का, आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला 2 लाख यूनिट का, तो जानना बहुत जरूरी है कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। और सेमी वेरिएबल को जानना जरूरी है, वेरिएबल कितना और फिक्स कितना, सो दैट यू कैन प्रॉपरली प्रेडिक्ट द कॉस्ट। राइट फ्रेंड्स, कंसेप्चुअली समझो, सिर्फ फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है बाकी लोगों जैसा। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? अगर हमें कुछ और लेवल का कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है तो हमें जानना पड़ेगा कि परफेक्ट कॉस्ट कितना है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको आज चैलेंज के साथ बता देता हूं, ये वेरिएबल और फिक्स और सेमी वेरिएबल का अगर आपको बाइफर्केशन आ गया ना, आप बजट टॉपिक, आपके स्टडी मटेरियल डाउनलोड कीजिएगा, बजट टॉपिक के, फ्लेक्सिबल बजट के, आप आराम से 3-4 एग्जाम के क्वेश्चन आज ये एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यह समझना जरूरी था कि भाई कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सा कॉस्ट फिक्स है, कौन सा कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। जो पर यूनिट सेम आता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो टोटल सेम आता है वो फिक्स कॉस्ट है, और जो पर यूनिट भी सेम नहीं है, टोटल भी सेम नहीं, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और उसको कैसे बाइफर्केशन करना, पहला मेथड देख लिया था ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड हमने देखा था कौन सा, लेवल ऑफ एक्टिविटी। और अगर आपको पीरियड वाइज डेटा दिया रहेगा तो वो मेथड हमने कंसीडर किया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, और प्लीज व्हाट्सएप मत कीजिएगा, वो डायग्राम मुझे देखना था, आप बराबर कर रहे नहीं, इसलिए मैंने व्हाट्सएप करने के लिए बोला था। ठीक है, हर एक आंसर व्हाट्सएप मत कीजिए, अदरवाइज 10-15 हजार मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1000 स्टूडेंट तो डेली लेक्चर देखते ही है। सेकेंड क्वेश्चन, आपका टाइम
स्टार्ट, आपका समय शुरू हुआ। मुझे आंसर चाहिए 5 मिनट में। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, रुको, एंड ऑल्सो कैलकुलेट एंड ऑल्सो प्रिपेयर द टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मंथ है जनवरी फरवरी, आउटपुट 100 140, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स आपको 2 लेवल का डेटा दिया है, 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ है, जनवरी फरवरी का डेटा दिया है और आउटपुट का डेटा दिया है। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, प्रॉपरली फॉर्मूला लिखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट मैं नहीं बताऊंगा, ये फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है। चलो, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट यहां पे जो आया है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया है, और जब मैं ये फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो पर यूनिट नहीं ले रहा हूं, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। आंसर आ रहा है, लाइक करते चलिएगा वीडियो को। 10 मार्क्स है फ्रेंड्स, 1 लाइक तो बनता है। मुझे टोटल प्रॉपर तीनों आंसर साथ में चाहिए, 1 बाय 1 आंसर मत दीजिएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चेक। आप मुझे बताइएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना, तो आप वहां पे लिखो 1 का आंसर ये, वही मैसेज में आप लिखिएगा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना, और फिर तीसरा आप लिखिएगा टोटल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स कितना। तो मुझे 1 बाय 1 आंसर मत दीजिएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट for me to check that. Variable cost per unit 1, fixed cost is 160 and the total cost is 200. अच्छा, जिनके पास ये जिन्होंने नोट्स डाउनलोड नहीं किया, मैं ये सामने रख रहा हूँ। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1, फिक्स कॉस्ट इज 160 एंड टोटल कॉस्ट इज 360। समृद्धि, अच्छा प्रेजेंटेशन किया है आपने। बिंदु जी, ₹1 वेरिएबल कॉस्ट, 160 रुपीज का फिक्स कॉस्ट आया एंड 360 रुपीज का टोटल कॉस्ट आया। ओके राजन जी, तीनों आंसर साथ में दीजिएगा। आर जी, 360, 1 रुपीज एंड फिक्स कॉस्ट 160, ठीक है। परफेक्ट आंसर दे रहे हो सर। 160 वेरिएबल कॉस्ट 1, टोटल कॉस्ट इज 360। आप आंसर तो परफेक्ट दे रहे हो, क्या प्रेजेंटेशन प्रॉपर किया? मुझे फाइनल आंसर करेक्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉस्टिंग में स्टेप्स को मार्क्स है, ठीक है। भले आपका फाइनल आंसर गलत है लेकिन आपने स्टेप बराबर किया है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का मिस्टेक है तो आपका बहुत कम मार्क्स कट होएगा। राइट फ्रेंड, समझ रहे बात? लेकिन आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो आपको 0 ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपने अच्छे से फॉर्मूला प्रेजेंट किया, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से दिखाया, तो आपको भले ही आपका फाइनल आंसर गलत है तो स्टेप वाइज मार्क रहता है। तो प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर एंड इफ योर एम, अगर आपका एम यू वांट टू स्कोर मोर देन 80, मोर देन 90, देन प्रेजेंटेशन विल मैटर। हाँ, आपको 60-70 के रेंज में ही खेलना है, बाकी ऑर्डिनरी लोगों के जैसा 50-60 मार्क्स ही चाहिए, तो फिर प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। लेकिन इफ योर एम इज हाई तो प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी प्रॉपर। मैक्सिमम स्टूडेंट ने एकदम बराबर आंसर दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने बराबर आंसर, मैक्सिमम के 100% स्टूडेंट ने बराबर आंसर दिया है। 100% स्टूडेंट ने बराबर आंसर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने प्रॉपरली ये लिखा रहेगा। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसका फॉर्मूला लिखा डिफरेंस इन कॉस्ट
डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, ठीक है। सो 300 माइनस 260 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट 140 माइनस 100, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 1 रुपीज। आगे परफेक्ट। इसके बाद आपने सेकेंड लिखा वहां पे, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब कोई भी एक लेवल का, ठीक है, कोई भी एक लेवल का आप टोटल कॉस्ट लीजिएगा, इधर 100 लेवल का लेते हैं। सो फॉर द 100 टोटल कॉस्ट इज 260 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 260 माइनस 100 आपका आंसर आ गया 160। और अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी चलेगा, आपने अगर 140 का डेटा लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर 140 टोटल कॉस्ट इज 300 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 1 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 140, सो आपका आंसर 160 आ रहा है। दो दो तीन तीन लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी एक आंसर आपने लिखा तो भी चलेगा। परफेक्ट प्रेजेंटेशन। देन तीसरा, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, particulars and amount, राइट। सबसे पहला पॉइंट लिखा आपने वेरिएबल कॉस्ट, इसका आपने प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाया कि 1 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए था, तो 200 यूनिट के लिए मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए था। सो फॉर 200 यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट कम्स टू 200, फिक्स्ड कॉस्ट, fixed cost is 160, and last point total cost is 360. This should be a proper presentation. ये अच्छे से प्रेजेंटेशन होना है। तो अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, तो सामने वाले को आपको मार्क्स देना इजी रहेगा कि भाई अच्छा इन्होंने फॉर्मूला लिखा है, कैलकुलेशन दिखाया और आंसर भी बराबर है। फॉर्मूला लिखा है, कैलकुलेशन दिया है और आंसर भी बराबर है, ठीक है। अच्छे से इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, ओके, मार्क्स मिलते जाएगा आपको। तो स्टेप वाइज मार्क्स है बॉस कॉस्टिंग में, राइट। तो प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर। जिनका बाकी है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2, देन वी कैन प्रोसीड, विल प्रोसीड विद द थर्ड पार्ट, थर्ड मेथड। जल्दी से फ्रेंड्स, आज सारे ये मेथड्स हमें कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट हो चुका है तो बताइएगा, विल मूव फर्दर। बहुत इजी है, यस बहुत इजी है। बाकी लोगों के लिए कॉस्टिंग डिफिकल्ट है, अपने लिए कॉस्टिंग बेस्ट सब्जेक्ट है। चलिएगा, हो गया है, नेक्स्ट करवाओ। ओके चलो, आई होप एवरीवन बहुत अच्छे से क्लियर है, क्लियर ऑल। ओके, 2 मेथड हमने कंप्लीट किया, ग्राफिकल मेथड हो गया एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी का नाम क्यों गिरा है? क्योंकि आपको 2 अलग अलग लेवल का इंफॉर्मेशन दिया जाता है या फिर पीरियड का 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया जाता है फ्रेंड्स। उसके बेसिस पे हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड किया, हमने उसके बेसिस पे फिक्स कॉस्ट फाइंड किया। ओके क्लियर ऑल, सब लोगों का हो गया है। चलिए, हाय फ्रेंड्स, हाय, अरे हाय, अरे फ्रेंड्स हाय, अरे कोई रिप्लाई नहीं, क्या कर रहे हो? अरे हाय, अरे हाय, अरे आगे का ही बता रहा हूं। अगला मेथड है हाई लो पॉइंट मेथड। यस सर, अगला मेथड क्या है? हाई लो पॉइंट मेथड। हेलो, कौन सा मेथड है? हाई लो पॉइंट मेथड। हाई
लो पॉइंट मेथड, हाई लो पॉइंट मेथड, ठीक है। अरे हेलो नहीं, हाई 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 बोला मैंने, हाई मेथड का नाम है हाई लो पॉइंट मेथड। ओके फ्रेंड्स, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में 2010 में, सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में 2010 में एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन था हाई लो पॉइंट मेथड का, ठीक है। और पूरे स्टडी मटेरियल में हाई लो पॉइंट मेथड सिर्फ 3 लाइन में दिया हुआ था। तो जिसने ये मेथड इंटरमीडिएट में अच्छे से किया रहेगा उसको ही वो फाइनल में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ओल्ड सिलेबस सीए फाइनल कॉस्टिंग में, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हाई लो पॉइंट मेथड का, जो अभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हाई लो पॉइंट मेथड क्या है? फ्रेंड्स हाई लो पॉइंट मेथड इज एब्सोल्युटली सिमिलर लाइक लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, लेकिन डिफरेंस क्या है? जब आप ये डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट लेते हो, तब लेते वक्त हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल का लेना है। अरे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का आपको ये डिफरेंस लेना है, दैट्स इट। हाई लो पॉइंट मेथड नाम ही बोलता है, हाईएस्ट लेवल एंड लोएस्ट मेथड लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे हाईएस्ट लेवल क्या है? यहां पे हाईएस्ट लेवल 60,000 है, यहां पे लोएस्ट लेवल क्या है सर जी? 10,000 है। तो डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट लेते वक्त हाईएस्ट आउटपुट का और लोएस्ट आउटपुट का आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। बाकी तो पूरा जो भी कुछ आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट इज एब्सोल्युटली सेम। ओके, देखिए वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट, एंड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो। अब जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 विद हाई लो पॉइंट मेथड। चलो जल्दी, आईसीआई ने फिरकी ले ली, चलो जल्दी सॉल्व करो। अभी आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 3, जो आपने ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 का डेटा देखा था 10,000 से लेके कितना था वो 60 या 70,000 वॉटेवर, वो डेटा यूज करो और हाई लो पॉइंट मेथड से आपको सॉल्व करना है। you'll have to consider the highest level, you'll have to consider the lowest level, and आपको आंसर पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1, एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज आई गेस कितना था वहां पे 1 लाख या 10 रुपए था वेरिएबल कॉस्ट, कितना था? आंसर देते रहिएगा। आंसर देते रहिएगा। सबसे पहले तो आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आप ये पूरा लिखना, वीसीपीसी मत लिखना, वीसीपीसी वीसीपीसी मत लिखना, आप पूरा लिखना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल divided by difference in output, that is highest output and lowest output. Okay, now friends, difference in cost 7 lakhs highest level की cost है और 2 lakhs lowest level की cost है, divided by difference in output 60,000 minus 10,000. So 5 lakhs divided by 50,000, 10 rupees का बन रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर आपने वर्कआउट किया फिक्स कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट टीटी इंडस्ट्रीज आपने डाउट पूछा था, कैलकुलेशन बता दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने तब एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो वापस आने वाला था, इसलिए वहां पे टाइम वेस्ट नहीं किया। यहां पे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, सो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब हाईएस्ट या लोएस्ट कोई भी ले लेते हैं। सपोज हम लोगों ने हाईएस्ट लेवल का टोटल कॉस्ट लिया, हाईएस्ट लेवल का टोटल कॉस्ट है 7 लाख, माइनस हाईएस्ट लेवल का वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 10 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 60,000। तो फ्रेंड्स 7 लाख माइनस 6 लाख, आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 1 लाख रुपीस। आगे चेक कर लो आंसर फटाफट से।
लिखते रहिएगा फटाफट से। अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से प्रेजेंट किया आपने। डन एवरीवन, डन सर। आगे बोलो, चलो फटाफट, बहुत फास्ट है आप लोग तो। यस आगे। 3 मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर पीरियड का एनालिसिस का डेटा हो गया। इसके बाद हमारा हाई लो पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। हितेश मंगवानी जी, हाँ कोई भी आउटपुट से निकल सकता है आपका फिक्स कॉस्ट, लेकिन हाई लो पॉइंट मेथड दिया रहेगा तो आइदर हाईएस्ट का या लोएस्ट का आपने कंसीडर करना चाहिए। हितेश जी आई होप आपका डाउट क्लियर है कि फिक्स कॉस्ट तो कोई भी लेवल का सेम रहेगा। वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कोई भी लेवल से आप कर सकते थे, लेकिन हाई लो पॉइंट मेथड अगर दिया है तो बेटर है आप आइदर हाईएस्ट लेवल लो फिक्स कॉस्ट के लिए या फिर लोएस्ट लेवल लीजिएगा। ठीक है, ओके राइट फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्या बताऊं सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, क्या बोलो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, ये आपको इंटरमीडिएट में भी है और सीए फाइनल में भी है। नहीं छूटेगा, ये आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आपने 11th में किया, आपने 12th में किया, 10 तक करते आ रहे थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, कुछ लोगों को लगा अरे भाई ये मैथ्स इतना डेंजर है तो हम लोग कॉमर्स में आ जाते, एटलीस्ट वहां पे मैथ्स नहीं रहेगा। और 11th में भी वही कर रहे हो, 12th में भी वही कर रहे हो, फाउंडेशन में भी वही किया और सीए इंटरमीडिएट में भी वही करने वाले हो, सीए फाइनल में भी वही रहेगा। और आप सरप्राइज रहेंगे, लॉग एंटी लॉग जो आपने सीखे वो सीए फाइनल में भी है, आपको कॉस्टिंग में भी है और एसएफएम में भी है। राइट फ्रेंड्स, नहीं छूटेगा। कुछ लोगों को बहुत टेंशन आ जाता है, अरे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ओ माय गॉड, ओएमजी रहता है उनके लिए। ओके, तो भाई प्रिपेयर करके रखिएगा। इंटरमीडिएट में भी साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको जगह जगह पे यूज करना है, बहुत सारी जगह पे यूज करना है। कुछ लोग रो रहे हैं, अरे रोइएगा मत, कोई टेंशन नहीं ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। ठीक है, चलो आपका तो ठीक है, अरे आपका तो ठीक है, आप सीए बन के चले जाएंगे, जॉब वगैरह करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। अरे मेरे जैसे को तो ये लाइफ टाइम सिखाना है। ठीक है, तो आप तो छूट जाएंगे 2-3 साल में इससे। मुझे हर 6 महीने में यही करना है हमें तो लगा मैथ्स खत्म नहीं होएगा, सीए फाइनल में भी है, सीए इंटरमीडिएट में भी है एकदम से वक्त बदल गया सर एंटी लॉग लॉग नहीं आता है ना, मैं सीए फाइनल में सिखा दूंगा ना भाई, क्यों। जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया। ठीक है, ओ भाई मारो मुझे मारो तोड़ मालिक। चलिए, कुछ व्यूअर्स कम हो गए। लीस्ट स्क्वायर मेथड जब जैसे मैंने बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, कुछ व्यूअर अभी से चले गए सस्ता हैकर जी बोल रहे हैं भाई, स्कैम ऑफ 2020 ठीक है बॉस, चलिए लीस्ट स्क्वायर मेथड हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लीस्ट स्क्वायर मेथड, फ्रेंड्स लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको इक्वेशन यूज करना है और इक्वेशन आपके सामने है। जी हां, इक्वेशन आपको यूज करना है और इक्वेशन आपके सामने है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जी हां सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। और उसमें y यानी क्या,
सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया है, एम यानी क्या, सी यानी क्या, एक्सेट्रा, ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन। जी हाँ फ्रेंड्स, एम रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट, सी रिप्रेजेंट, सी फॉर कांस्टेंट, याद रखना फ्रेंड्स, सी क्या रहता है, सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है आपका फिक्स कॉस्ट। वाई रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट, एक्स रिप्रेजेंट वॉल्यूम, आउटपुट। सर अभी अभी हमने ग्राफिकल मेथड में देखा ना, तो एक्स एक्सिस पे वी हैव कंसिडर आउटपुट, वाई एक्सिस पे वी हैव कंसिडर द कॉस्ट, ठीक है। और सी, सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है फ्रेंड्स, आपका फिक्स कॉस्ट है आपका कांस्टेंट, ओके। और एम रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एम रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जी हां। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं आपसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा के लेता हूं, ये जो करंट क्वेश्चन है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था वो ये मेथड से सॉल्व होता है कि चेक करते हैं। पहले दो लेवल देख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आई एम गोइंग टू कंसिडर फर्स्ट टू लेवल। तो जो पहला लेवल था 10,000 यूनिट्स के लिए, y यानी टोटल कॉस्ट था एंड टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाज 2 लाख रुपीज। m क्या था, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता नहीं है m क्या है, मल्टीप्लाई बाय x, यस वी नो x इज 10,000 प्लस c फॉर कांस्टेंट, ओके, c यानी क्या, कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है। देन विल प्रिपेयर द सेकेंड इक्वेशन फॉर 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स के लिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस, 3 लाख रुपीज इज योर टोटल कॉस्ट, m वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं है, x पता है 20,000 यूनिट्स, प्लस सर जी c फॉर कांस्टेंट, ओके राइट फ्रेंड्स। चलिएगा, माइनस माइनस माइनस, सर जी लेस कर देते हैं ना, तो यहां पे आंसर आ रहा है -1 लाख, ओके। यहां पे इज इक्वल टू -10,000 आंसर है, 10,000 m, और c पॉजिटिव c निगेटिव कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, देयरफॉर m यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, योर आंसर कम्स टू 10 रुपीज। जी हां, आपका आंसर आ रहा है 10 रुपीज, ओके परफेक्ट। अब m का आंसर आ गया 10 रुपीज, लेट्स कैलकुलेट c। So we'll substitute this value in any one of the above equation. So 2 lakhs is equal to m आ गया आपका 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10,000 प्लस c। बॉस आपका जो आंसर बन रहा है c इज इक्वल टू 2 लैक्स माइनस 1 लाख, आपका आंसर बन रहा है 1 लाख। झेपा कह रहे, अरे झेपा क्या, हाँ समझ गया, चेक कीजिएगा, एनी डाउट। इक्वेशन सॉल्व करते वक्त y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, m यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x यानी x एक्सिस, c यानी कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट है। दो इक्वेशन सॉल्व किए हमने, c कैंसिल हो गया, देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ m, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया 10, और एक बार आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है तो फ्रेंड्स फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यस झेपा सबको, हाँ झेपा, ओके चलिए सब लोगों को ये समझ में आया है, ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, ये जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन से सॉल्व करो, सेकंड जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन से सॉल्व करो, देन हम लोग वो एक्चुअल में इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बाद में करेंगे फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 4 बाद में करेंगे। अब आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, ये एग्जांपल नंबर 2 बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये एग्जांपल नंबर 2 बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। एग्जांपल नंबर 2 लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। $100 to 60 मैं डेटा यहां पे लिख रहा हूं,
100 के लिए 260 आई गेस, 140 के लिए आई गेस 300 है, ये डेटा है। चलो फटाफट से सॉल्व करो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, साथ में सॉल्व करो, मेरा देख के सॉल्व मत करना, ईमानदारी में खुद से सॉल्व करो, मेरे से जल्दी आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। दीपिका जी एक बार आप चेक कीजिएगा, आप कौन सा आंसर दे रहे हो। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, और शायद सुनीता जी आप 4th क्वेश्चन का आंसर दे रहे, ठीक है, लेकिन सुनीता जी और दीपिका जी मैं आपको बता दूं आपका आंसर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें, फोर्थ बाद में करेंगे, पहले थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर वो 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। घाई नहीं हमें इतना, क्योंकि बेसिक दिमाग में फिट होना चाहिए, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होएगा। ओके, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पहला इक्वेशन है। 260 इज टोटल कॉस्ट, m यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x यानी आउटपुट 100 प्लस c फॉर कांस्टेंट वी डोंट नो। देन सेकंड इक्वेशन था आपका 300 का आपका टोटल कॉस्ट था, m पता नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्वांटिटी पता है 140, c फॉर कांस्टेंट। चलेगा, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, माइनस कर लेते हैं दोनों इक्वेशन। ओके, सो यहां पे आ गया आपका -40 आंसर, इसके बाद -40 m और c पॉजिटिव निगेटिव गेट कैंसल, तो यहां पे दोनों साइड में निगेटिव है, साइन गेट कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1, ये आपका एक आंसर आ गया। देन विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m इन सपोज फर्स्ट इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ c, 260 m यानी 40 मल्टीप्लाइड बाय m कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 260 माइनस 100। आई होप सब लोगों का आंसर 160 आ चुका है। इज देयर एनी डिफिकल्टी सॉल्विंग दिस इक्वेशन? अच्छे से कीजिएगा फ्रेंड्स इक्वेशन, आगे भी हमें कुछ इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम वो क्लैरिटी लाते जाऊंगा, अगर आगे कुछ डिफिकल्ट इक्वेशन बनता है तो मैं डोंट वरी एट ऑल। अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं। नो डिफिकल्टी, परफेक्ट है, नहीं जाएगा फ्रेंड्स आपको डिफिकल्ट। चलेगा। ओके, अब आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट भी बहुत ही ज्यादा है। आप अच्छे से आपके नोटबुक में एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व कर रहे हो अच्छे से। और मैं आपको बता दूं अगर आप मैं पेपर चेकर रहेगा जिसने ये नोटेशंस लिखे हैं कि m यानी क्या, c यानी क्या, y यानी क्या, x यानी क्या, तो मैं 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दूंगा, अदरवाइज मैं इधर आधा मार्क्स कट कर दूंगा या 1 मार्क्स कट कर दूंगा। और अगर मुझे ऐसे लग रहा है यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल और आप 80-90 क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, तो मैं और सिस्टमैटिकली और थोड़ा सा डीप में आपका पेपर चेक करूंगा, और मुझे ऐसे लगा कि आपने नोटेशंस नहीं लिखा है, मेरे हाथ में मैं आपका आधा मार्क्स कट कर दूंगा। तो जब प्रेजेंटेशन करेंगे फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर। जी हाँ, प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर फ्रेंड्स। जल्दी। और फ्रेंड्स कल से आपका लॉ का लेक्चर भी स्टार्ट हो रहा है। लॉ के लेक्चर का टाइम है 10 o'clock, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्टिंग 10 बजे नहीं है, लॉ का जो टाइम है, दर्शन खरे सर का वीडियो आपने देखा ही रहेगा। सो लॉ का टाइम अभी 10 to 11:30 रहेगा। मैं मेरे नॉर्मल टाइम पे शिफ्ट हो रहा हूं, मेरा नॉर्मल टाइम है मॉर्निंग 8, ठीक है। सो 8 to 10, थोड़ा आपको कल जल्दी उठना पड़ेगा,
कॉस्टिंग सीखने के लिए, ठीक है, कुछ मेहनत तो लेना ही पड़ेगा। तो 8 o'clock आपको कॉस्टिंग का लेक्चर रहेगा, इसके आगे अब टाइम चेंज नहीं होएगा। पहले मैंने अनाउंस किया था, जब तक दर्शन खरे सर लॉ नहीं लेते तब तक कॉस्टिंग का 10 o'clock का टाइम है। जैसे ही वो लेना स्टार्ट कर देंगे, मॉर्निंग 8 o'clock मेरा कॉस्टिंग का लेक्चर रहेगा, ठीक है। आगे से आप कंप्लीटेड फ्रेंड। 99% स्टूडेंट नहीं, 100% जितने स्टूडेंट है आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बाकी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। आपका आ रहा है लेकिन आप आंसर दीजिएगा फटाफट से। मैक्सिमम नहीं, 100% स्टूडेंट ने आंसर दिया। 1.5 इज एम, ओके। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1.5 रुपीज एंड सी यानी कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट इज 975। आप ये देख सकते हो कमेंट में 100% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 100% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है। अंकित यादव जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा सर सी कांस्टेंट क्या है। अंकित जी, कांस्टेंट क्या रहता है? फिक्स कॉस्ट ही कांस्टेंट रहता है ना। चलिए, 100% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे। मैं आपको बता दूं, जो डेटा था वो क्या था, 150 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स, राइट। 150 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स, ठीक है। एक बेसिक डेटा लिख लेता हूं सो दैट वापस पेज देखने का जरूरत नहीं है। 1200 एंड 1275, 1200 एंड 1275। फिर आपने वो इक्वेशन लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर आपने डिटेल में लिखा रहेगा y यानी क्या, टोटल कॉस्ट, m यानी क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x यानी क्या, आउटपुट, c यानी क्या, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। ओके, तो आपने 1 by 1 ये लिखा रहेगा, ऐसे मत लिखना जैसे मैंने एरो करके दिखाया, आप 1 by 1 ये पॉइंट लिखते जाएंगे। फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर की है। जी हाँ सर, आपने फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर की है। आपका फर्स्ट इक्वेशन आया y 1200 इज इक्वल टू m पता नहीं है, x पता है 150 प्लस c पता नहीं है। सेकेंड इक्वेशन यू हैव रिटर्न 1275 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस c फॉर कांस्टेंट। माइनस माइनस माइनस, लेस करते जा रहा हूं, तो यहां पे आंसर आ गया -75 इज इक्वल टू -50 m और c पॉजिटिव निगेटिव गेट कैंसिल। और फाइनली यहां पे आंसर बन रहा है आपका m इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1.5। एक बार आपका m आ गया, यू कैन सब्सटीट्यूट इन एनी वन ऑफ द टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ c। सपोज आई एम इंसर्टिंग दिस 1.5 इन फर्स्ट इक्वेशन, so 1200 is equal to 1.5 into 150 plus c. So 1200 is equal to 15 का स्क्वायर 225, 225 plus c and c is equal to कितना आया फ्रेंड, 975 आई गेस। आपका आंसर देख लेता हूं, मैं आपका देख के लिख रहा हूं, मैंने आपका कॉपी किया। यस 975, तोड़ मालिक। क्लियर है, ऑल क्लियर। काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है। जो लोगों का आंसर, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है फ्रेंड, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। कर क्या रहे हो? ऑलमोस्ट 30 to 40% का आंसर आना बाकी है। शुभम जी, एक बार आंसर चेक करो। फिक्स कॉस्ट आप 75 लिख रहे हो, 975, शायद आपका 9 टाइप करना रह गया। क्लियर है? क्लियर है? आ रहा है सब लोगों को? क्लियर है, परफेक्ट है। इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉपरली लिखना है।
ऐसे आप प्रॉपरली लिखिएगा, y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एकदम प्रॉपरली लिखेंगे आप। m इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो पेपर चेकर को भी मजा आएगा यार, क्या पेपर लिखा है बंदे ने, दो इसको मार्क्स दो, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर करते हो और फ्रेंड्स नीचे एक आधा कोई मिस्टेक भी हो जाता है, ठीक है, तो एक थोड़ा सिंपैथी रहता है कि भाई ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है इससे, लेकिन इसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, इसको बहुत अच्छे से आ रहा है, स्टेप्स इसको बहुत अच्छे से पता है, तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पेपर कंप्लीट भाई? पॉसिबल ही नहीं है कि कॉस्टिंग का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। हम प्रैक्टिस किस लिए करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सॉल्व, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 600 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, कोई नहीं करवाता इतना, ठीक है। तो पेपर कंप्लीट नहीं होएगा। हाँ, पेपर कंप्लीट किनका नहीं होता है भाई? कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, सोचना बहुत पड़ रहा है एग्जाम में, कैसे करे प्रेजेंटेशन कैसे करे, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस कम किया रहेगा, तो वो पेपर कंप्लीट नहीं होता है। अदरवाइज पेपर आप पॉसिबल ही नहीं कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए, अब लास्ट 2 लाइन फ्रेंड्स, आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। लास्ट 2 लाइंस, एनालिटिकल मेथड। जी हाँ, क्या है? एनालिटिकल मेथड है। अच्छा, एनालिटिकल मेथड में क्या है? एकदम सिंपल, ये थ्योरेटिकल मेथड है, ये थ्योरेटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड में करना क्या है? एक्सपर्ट को अपॉइंट कीजिएगा, अपॉइंट एक्सपर्ट, एंड एक्सपर्ट विल चेक वेरिएबल कॉस्ट कितना है और फिक्स कॉस्ट कितना है ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। मैं जजमेंट लूंगा कि वेरिएबल का पोर्शन कितना है और फिक्स का पोर्शन कितना है, तो ऑन दैट एनालिसिस आप ये बाइफर्केशन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना है और फिक्स कॉस्ट कितना है। जी हां, समझ में आया? एनालिटिकल मेथड एकदम सिंपल है, इतना ही एक्सप्लेनेशन है एनालिटिकल मेथड। वो थियोरेटिकल मेथड है कि एक्सपर्ट को अपॉइंट करो, फिर एक्सपर्ट चेक करेगा कॉस्ट में बिहेवियर कैसे हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितना बिहेव कर रहा है, या वेरिएबल कॉस्ट कितना बिहेव कर रहा है, एक्सेट्रा। अकॉर्डिंगली आप वो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल मेथड। तो याद रखना, एनालिटिकल मेथड में एक्सपर्ट को अपॉइंट करो और एक्सपर्ट विल चेक द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, और वो आपको बता देगा कि वेरिएबल कॉस्ट कितना और फिक्स कॉस्ट कितना है। थैंक यू नितिन जी, ये लेक्चर बेस्ट लेक्चर है। आज का लेक्चर कॉस्ट का सबसे बेस्ट लेक्चर था, ठीक है ना? आगे तो और आएगा, ये तो 2 लेक्चर में तो सिर्फ थ्योरी किया था, आज प्रैक्टिकल किया, और जैसे ही मटेरियल वगैरह अपना स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल टॉपिक, तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, खूंखार मजा आएगा। चलिए, सो यहां पे कंक्लूड करते हैं। ओके, आज हमने क्या किया, अब ध्यान से सुनिएगा, बस ये 3 या 4 मिनट में आज का पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। Friends, we have started with bifurcation of semi-variable cost into fixed and variable. The first method we have considered graphical method. You'll have to remember the steps in graphical method. सबसे पहले on x-axis output, y-axis पे you have considered the cost. एक जगह पे output लिया, एक जगह पे आपने cost consider किया, ठीक है। देन सबसे पहले जो जो आपको आउटपुट दिए थे उसकी कॉस्ट दी रहेगी कॉलम में। हर एक आउटपुट का आपने कॉस्ट का जो पॉइंट है वो प्लॉट किया ग्राफ बुक में। देन यू ड्रॉ वन लाइन इंटरसेक्टिंग ऑल दिस पॉइंट, जहां पे उसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्शन किया है, दिस विल बी योर फिक्स कॉस्ट लाइन। वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, यह है आपका फिक्स कॉस्ट लाइन। देन टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, यह है आपका वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पता है, ठीक है। पर यूनिट कैसे, बस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सेकंड, कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? you'll have to compare the period और you'll have to compare the level of activity। इधर आपको 2-3 पीरियड का 2011, 2012, 2020, 2021, जनवरी, फरवरी, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, ऐसा डेटा दिया रहेगा, या फिर आउटपुट का डेटा दिया रहेगा, 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट, 20,000 यूनिट का कॉस्ट, एक्सेट्रा। तो वहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका एक फॉर्मूला हमने देखा कि डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट, ये आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
एंड फिक्स कॉस्ट आता है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तीसरा मेथड बॉस हमने आज कंप्लीट किया, हाई लो पॉइंट मेथड। हाई लो पॉइंट मेथड, ओके, हाई लो पॉइंट मेथड। हाई लो पॉइंट मेथड क्या है? हाई लो पॉइंट मेथड क्या है? यू विल हैव टू कंसीडर हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल, हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल, बाकी सारे इसकी सारे फॉर्मूला एज इट इज है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल से आपको वर्कआउट करना था। देन हमने लिया लीस्ट स्क्वायर मेथड, जहां पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दो इक्वेशन से सॉल्व किया, c कैंसिल हो जाता है, सबसे पहले तो वैल्यू आ जाता है m का एंड देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। और वहां पे आपने देखा कि y यानी टोटल कॉस्ट, m यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x यानी आउटपुट एंड c यानी कांस्टेंट यानी फिक्स कॉस्ट। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया आपने और यू हैव गॉट द आंसर ऑफ m, यू हैव गॉट द आंसर फॉर c। तो ऐसे आपने वर्कआउट किया। एंड लास्ट एक थियोरेटिकल मेथड था, एनालिटिकल मेथड। इन एनालिटिकल मेथड एक्सपर्ट को पॉइंट कीजिएगा एंड एक्सपर्ट विल ट्राई टू एनालाइज द कॉस्ट, एक्सपर्ट विल ट्राई टू बाइफरकेट द कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल जाएगा। जी हां, सो फ्रेंड्स हियर विल कंक्लूड अवर सेशन। फ्रेंड्स मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं, कल से मॉर्निंग 8 o'clock लेक्चर रहेगा। मैंने एक डिस्क्लेमर डाला था, जब तक दर्शन खरे सर का लेक्चर नहीं हो जाता है स्टार्ट, तब तक मैं 10 बजे तक लूंगा और जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे वापस से मेरा 8 o'clock मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। दर्शन सर ने कल एक लेक्चर डाला था, सॉरी कल एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25th, सो 25th से मेरा मॉर्निंग का टाइम रहेगा 8 o'clock। अब ये टाइम चेंज नहीं होएगा। ओके, सो अगले जितने भी लेक्चर है, ये जो लाइव फ्री लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, वो मॉर्निंग 8 o'clock रहेंगे। तो बी देयर एट 8 o'clock, बी देयर एट 8 o'clock। नहीं, अब मैं टाइम नहीं चेंज करूंगा सर, अब मॉर्निंग 8 o'clock फिक्स रहेगा, क्योंकि आपको भी वो कभी 8 बजे कभी 10 बजे ये फ्लक्चुएशन ये होता है, तो बेटर अभी आगे 8 o'clock आपका लेक्चर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और अगर पसंद आ रहा है लाइक करते चलिएगा, शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ। ओके, और अब आप डाउट पूछिएगा। जी हाँ सर, कॉस्टिंग में सच में मजा आएगा और सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। सब्जेक्ट बहुत अच्छे से अगर आपने किया तो, अदरवाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लोगों को 40 के भी इसमें प्रॉब्लम रहता है, 40 मार्क्स कैसे लाना है, अपने को ऐसा है कि स्कोर मैक्सिमम कैसे करना है। आगे हाँ, 5 मार्क्स का कोई भी एक मेथड आएगा, बराबर है टीटी इंडस्ट्रीज। हाँ, उठाना पड़ेगा, बराबर है भाई, 8 बजे उठना पड़ेगा सब लोगों को। यस 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 यस, जिनको डाउट नहीं है वो साइन आउट कर लीजिएगा, अकाउंट्स का लेक्चर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ब्रेक ही है, मैं डाउट के लिए रुका हूं सर। अगर किसी को डाउट है तो उसके लिए रुका हूं, अगर आपका हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़िए। यू कैन साइन आउट फ्रॉम हियर जल्दी। अरे आज डाउट नहीं पूछ रहे हो, क्या बात है फ्रेंड्स? अच्छा, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड पीरियड, पीरियड का मतलब क्या है? जनवरी फरवरी वगैरह इसका इंफॉर्मेशन दिया रहता है, और लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी आउटपुट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, सेम ही है। और अगर आपको पीरियड दिया हुआ है वहां पे, तो ऑब्वियसली आउटपुट तो देना ही पड़ेगा उनको। जैसे वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, जनवरी फरवरी दिया था और आगे आउटपुट तो दिया ही था उन्होंने। चलिए जल्दी से, अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा। आज किसी को डाउट नहीं है? अरे पूछो, मैं हूं, रुका हुआ हूं। ऐसे कैसे? आज का लेक्चर बढ़िया था। ओके, थैंक यू।
चलो आई होप डाउट्स वगैरह आपको अगर नहीं है। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब मिला के टोटल कॉस्ट आता है। आज हमने सिंपल समझने के लिए, ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमने टोटल कॉस्ट कंसीडर किया है। वैसे तो अगर कॉस्ट शीट में आप देखेंगे, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब कुछ ऐड होके टोटल कॉस्ट आएगा। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मैंने वो वर्ड यूज किया। एंड यस, टोटल कॉस्ट का दो बाइफरकेशन, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। चलिए, और कुछ डाउट है? तोड़ मालिक, डाउट नहीं है तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। वापिस बता देता हूं, कल का लेक्चर मॉर्निंग 8 o'clock रहेगा। कल का लेक्चर मॉर्निंग 8 o'clock रहेगा। अलार्म वगैरह लगा के रखिएगा फ्रेंड्स, अगर अदरवाइज आप मिस कर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप किसी का डाउट नहीं है। थैंक यू।